नमस्कार, मैं हूं अक्षता भगत और आप देख रहे हैं राजनीति न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। मनुष्य के जीवन में 3 महत्वपूर्ण चीजें बताई गई है, जिनमें से 2 का महत्व सर्वाधिक है, उत्तम स्वास्थ्य और चरित्र, जबकि धन को तीसरे स्थान पर रखा गया है। यह बात दमोह के पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने कही। श्री तेनीवार पुलिस अस्पताल के प्रांगण में आयोजित स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर उपस्थित पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। पुलिस विभाग में अधिकारी कर्मचारी लगातार कार्य में लगे रहते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के रोग व्याधि से ग्रसित हो जाते हैं। इसी समस्या को लेकर पुलिस विभाग के निर्देश पर स्वास्थ्य शिविर एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। उन्होंने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन के दौरान उपस्थित सभी को चिंतन और मनन करने के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस अधीक्षक श्री तेनीवार ने कहा कि समय का महत्व जीवन में अति महत्वपूर्ण है। इस संबंध में उन्होंने विस्तार से एक एक बिंदु को सामने रखा। तो स्वस्थ जीवन का कितना महत्व है, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे अपने जीवनचर्या को ठीक रख सकते हैं, इस विषय पर भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटों में से 1 घंटा अवश्य देना चाहिए। खेल और व्यायाम के माध्यम से वह शरीर को स्वस्थ रख सकता है। प्रेरणादायी एवं सारगर्भित उद्बोधन के दौरान पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां वीणा पाणी के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पूजन। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर राजकुमार पटेल, पुलिस अस्पताल में सेवाएं दे रहे चिकित्सक डॉक्टर आभास जैन, आयुष विभाग चिकित्सक डॉ अनुराग कुमार हिरवार, डॉक्टर प्रियंका तारण, जिला आयुष अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर ब्रजेश कुलपारिया, सीएसपी अभिषेक तिवारी, एसडीओपी श्री शुक्ला साहित्य मंचासीन अतिथियों ने किया। अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से करते हुए आरआई संजय सूर्यवंशी ने आयोजन के प्रयोजन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर उपस्थित पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के प्रश्नों के उत्तर एवं शंकाओं का समाधान भी किया गया तथा आयुष विभाग के चिकित्सकों द्वारा जांच कर निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया। आयुर्वेद को समझना, अगर आयुर्वेद के शब्द को समझ लिया तो आपने ये समझ लिया कि आयुर्वेद क्या है और इसकी महत्वता कितनी ज्यादा है। आयुर्वेद मतलब 2 शब्दों से बनकर मिलके बना हुआ है आयुर्वेद। आयुर्वेद आयु और वेद। आयु अर्थात जीवन और वेद अर्थात विज्ञान, जिसमें आयु को बढ़ाने के लिए या जीवन को स्वस्थ रखने के लिए विज्ञान है, जानकारी है। पता पड़ता है पंचकर्म, मतलब कोई भी 5 कर्म, वो 5 कर्म करने के पहले इसमें पूर्व कर्म रहते हैं, विधान कर्म रहते हैं और पश्चात कर्म रहते हैं। मतलब कि पंचकर्म हम जब करते हैं तो उसके पहले तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद में पंचकर्म को करते हैं, फिर पंचकर्म करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं वो करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ पूर्व कर्म, पंचकर्म के पूर्व कर्म। इसमें आता है पाचन। पाचन बोले तो जो अपन खाए हैं, सालों से खा रहे हैं, जो कुछ मिल रहा है वो खाते हैं, बाजार का खा रहे हैं, घर का भी उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो वो आम मतलब कि जो बोले तो जो पच नहीं पा रहा है बॉडी के अंदर, वो अनपच अपनी बॉडी के अंदर रह जाता है। अपच बोलते जो अधपका खाना जो पक के अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है, उसको पकाना। इसके लिए हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं। सबसे पहले पाचन करते हैं उसका, फिर करते हैं स्नेहन। स्नेहन बोले तो बॉडी पे तेल का मालिश करना। मेडिकेटेड ऑयल आते हैं, इसमें बहुत सारे महानान का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। इस प्रकार के तेलों का हम पहले मालिश करते हैं। उसके बाद फिर आता है स्वेदन। स्वेदन बोले तो उसको स्टीम देना, मतलब बॉडी को स्टीम देना और पसीना निकालना, ठीक है। ये पूर्व कर्म हो गए पंचकर्म के। इसके बाद आते हैं प्रधान कर्म। पंचकर्म क्या कहलाता है? पंचकर्म में 5 होते हैं, जिसमें बमन, उल्टी बोलते बमन मतलब बमते, ठीक है। ये जो जैसे मैडम ने बताया कि अभी जो ऋतु चल रही है, इस ऋतु में कफ का संचय हुआ है, मतलब प्रकोप होने वाला है फरवरी में। तो इस फरवरी मार्च में कफ में निकालने के लिए हम लोग बमन कराते हैं। तो जो कफज दोष होते हैं उनको ठीक करने के लिए हम लोग जो आपने देखा होगा कि वायरल वायरस और इन सब के द्वारा होती है। दूसरी आजकल सबसे ज्यादा और घातक जानलेवा जो बीमारियां हैं ये है मेटाबॉलिक,
डिसऑर्डर, जिसमें आपकी डायबिटीज, शुगर, ब्रेन स्ट्रोक, ये सारी चीजें आती हैं। तीसरी होती है साइकोसोमेटिक, जो बोलते हैं कि मुझे नींद ना आना, टेंशन, गुस्सा ज्यादा था, तनाव रहना, इस प्रकार की साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। तो आयुर्वेद की जो सबसे गहरी और सफल इलाज है वो केवल साइकोसोमेटिक और एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे है। आप आए दिन समाचारों में, मीडिया में, चैनल्सों के द्वारा आपको पता चलता होगा कि शुगर अपना हिंदुस्तान को एक डायबिटीज कैपिटल के रूप में जाने लगा है। एक्चुअली जो चाय उपचार की है और जो मानसिक जीवन शैली से संबंधित जो सारी बीमारियां हैं, उसका एकमात्र समाधान है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में जन्म लेने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सब सारी चीजें समाहित हैं, जो आयुर्वेद के द्वारा पूरी की जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा, जन्म में पहले संस्कार, बहुत 16 संस्कार जो जीवन में होते हैं, जन्म संस्कार से लेके अंतिम संस्कार तक, इन सारी चीजों में आयुर्वेद की बहुत ही उपयोगिता है। केवल अपन को शायद अनुभव ना होने के कारण या सही डिस्कशन ना होने के कारण की जानकारी सही हो जाएंगे तो ट्रेन निकल जाए, ट्रेन आपका इंतजार नहीं करे। इसके बारे में मैंने बहुत बड़ा धारणा याद आया। समय कीमत है, 1 साल की कीमत होती है। यह उस फेल होने वाले विद्यार्थी से पूछिए 1 साल की क्या होती है, जिसका होने के बाद 1 साल बर्बाद हुआ। तो एक साल की क्या कीमत होती है, फेल होने वाले विद्यार्थी से पूछिए। एक महीने की क्या कीमत है, उस माँ से पूछिए जिसने अधमासिया बच्चा यानी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है। 1 महीने की क्या कीमत ही वो बता पाएगी। 1 सप्ताह की कीमत क्या होती है, उस साप्ताहिक पत्र के संपादक से पूछिए कि जो संपादकीय लिखता है कि उस 1 सप्ताह की कीमत क्या होती है। पूरे सप्ताह का निचोड़ उसे संपादकीय में लिखना होता है, तो 1 सप्ताह की क्या कीमत होती है, उस संपादक से पूछिए। और 1 दिन की कीमत क्या होती है, उस दिहाड़ी मजदूर से पूछिए जिसे दिन भर की मजदूरी नहीं मिली। अब यहाँ पर भी 3 गुल्ली में मजदूर लोग जाते हैं, और अगर दिन भर की मजदूरी नहीं मिलती है तब उसको याद आता है कि दिन भर की कीमत क्या होती है। तो 1 दिन की कीमत क्या होती है, उस मजदूर से पूछिए जिसे दिन भर की मजदूरी नहीं मिली है। और 1 मिनट की क्या कीमत होती है, उस वॉच टावर जो अमेरिका में ब्लास्ट हुआ था, ठीक 1 मिनट पहले वो निकले हैं, उस व्यक्ति से पूछिए कि 1 मिनट की कीमत क्या होती है। और 1 सेकंड की कीमत क्या होती है, उस खिलाड़ी से पूछिए जो एशियाड या ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप जो टूर्नामेंट्स होते हैं, और ठीक 1 मिनट के फिर 1 सेकंड के कुछ हिस्से से वो पदक लेने से वंचित हो जाते हैं। तो उस सेकंड की और सेकंड के कुछ हिस्से की क्या कीमत होती है, उस खिलाड़ी से पूछिए। खबरों के लिए देखते रहिए राजनीति न्यूज इंडिया।